हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल दो अलग अलग तरह के खाखरे। एक बनाएंगे हम मेथी के खाखरे और एक हम बनाएंगे जीरा खाखरे। साथ ही हम बनाएंगे दो अलग अलग तरह से ड्राई चटनियाँ। एक हम बनाएंगे फुटाना की ड्राई चटनी और एक हम बनाएंगे लहसुन और लाल मिर्च की ड्राई चटनी, जो दोनों ही खाने में इतनी गजब की लगती है। और इसको आप खाखरे के साथ साथ पराठे वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। और खाखरा और चटनियों को आप एक बार बना के स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। टेस्टी टेस्टी खाखरा, साथ में एकदम स्पाइसी और टेस्टी चटनियाँ। तो पहले बना देते हैं हम प्लेन जीरा खाखरा। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक परात के अंदर गेहूं का आटा लिया है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 चम्मच जितना नमक और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना जीरा और अजवाइन का पाउडर। मैंने यहाँ पे जीरा और अजवाइन को हल्का हल्का सा सेक लिया था, फिर उसका एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लिया था। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल और इन सभी चीज़ों को हाथों की मदद से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एक बढ़िया सा टाइट डो बना के तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने एकदम बढ़िया सा टाइट डो बना के तैयार कर लिया है। और आपको ठीक इसी तरह से एकदम टाइट डो लगा के तैयार करना है। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और एक बार फिर आटे को अच्छे से मसल लेंगे। अब इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब आटे में से पूरी के साइज़ की एकदम छोटी सी लोई तोड़ेंगे और एक बढ़िया सी गोल लोई बना के तैयार कर लेंगे। अब लोई के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और एकदम पापड़ की जैसे एकदम पतला सा खाखरा बना के तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पतली वाली बेलन का यूज़ किया है। आप यहाँ पे अपनी पसंद की कोई भी बेलन का यूज़ कर सकते हैं, पर ये पतली वाली बेलन से क्या है ना, खाखरा एकदम बढ़िया से पतला पतला सा बेला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आज पतली वाली बेलन का यूज़ किया है। और एकदम बढ़िया से पापड़ के जैसे एकदम पतला सा खाखरा बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एकदम गोल साइज़ का एक डिब्बा लिया है और उस डिब्बे की मदद से मैं यहाँ पे खाखरे को कटिंग कर लूँगी, ताकि हमारे सभी खाखरे एकदम एक ही साइज़ के और एकदम दिखने में भी एकदम अच्छे बने। आप यहाँ पे खाखरे को कटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, पर आप देख सकते हैं जैसे हमने गोल कटिंग किया ना, तो हमारा खाखरा एकदम परफेक्ट शेप से एकदम गोल परफेक्ट तरीके से बना। और आप देख सकते हैं मैंने इतना पतला खाखरा बनाया ना कि मैं यहाँ से मेरे हाथ भी एकदम साफ दिख रहे हैं। तो आपको ठीक इसी तरह से एकदम पतला खाखरा बना के तैयार करना है। अब खाखरे को एक प्लेट के अंदर रख देंगे और उसके ऊपर लगा देंगे हम एकदम पतला सा सूती कपड़ा, ताकि खाखरे सूखे नहीं। अब एक और लोई तोड़ेंगे और उससे भी एकदम पतला सा खाखरा बना के तैयार कर लेंगे। फिर डिब्बे की मदद से उसको भी कटिंग कर लेंगे और हमारा दूसरा खाखरा भी तैयार है। अब इस खाखरे को भी हम पहले वाले खाखरे के ऊपर रख देंगे और सेम इसी तरह से हम बाकी सारे खाखरे भी बना के तैयार कर लेंगे। और आपको सेम इसी तरह से एकदम पतला सा खाखरा बना के तैयार करना है। और जितना ज़्यादा पतला आप खाखरा बनाओगे ना, आपका खाखरा उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब सेम इसी तरह से हम बाकी सारे खाखरे भी बना के तैयार कर लेंगे। अब गैस ऑन करेंगे और तवे को गर्म कर लेंगे। अब इसके ऊपर खाखरे को हम हल्का हल्का सा सेक लेंगे। एक तरफ से हल्का सा सेक जाए फिर पलटेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी हल्का हल्का सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हल्का हल्का खाखरा सिक चुका है। अब इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे और सेम इसी तरह से बाकी सारे खाखरे भी हम सेक के तैयार कर लेंगे। एक तरफ से हल्का सा सेकेंगे, फिर पलटाएंगे, फिर दूसरी तरफ से भी हल्का हल्का सेक लेंगे। अब जैसे जैसे खाखरे सेक रहे हैं ना, वैसे वैसे हम खाखरे के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और एक के ऊपर एक ऐसे खाखरे रखते जाएंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी के ऊपर घी लगाते हैं, वैसे ही हम खाखरे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। आप ऑयल की जगह घी लगाना चाहते हैं तो घी भी लगा सकते हैं। और अच्छे से ऐसे ऑयल को लगा के फिर एक के ऊपर एक ऐसे थप्पी करते जाएंगे और सेम इसी तरह से हम खाखरे बनाते जाएंगे और साथ साथ में ऑयल लगाते जाएंगे। और आप देख सकते हैं सारे अधकच्चे खाखरे के ऊपर हमने ऑयल लगा लिया है और सभी के ऊपर एकदम अच्छे से ऑयल लग चुका है। अब हम इसको ढक्कन लगा के 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। 1-2 घंटे बाद ढक्कन को हटाएंगे। फिर अब खाखरे को हम एकदम परफेक्ट तरीके से सेकेंगे। यहाँ पे मैंने लोहे का तवे का यूज़ किया है, तो खाखरे लोहे के तवे के ऊपर एकदम अच्छे से सिकते हैं। तो अब मीडियम आंच पर हम खाखरे को घुमाते जाएंगे और खाखरा जो सेकने वाला आता है ना, उससे हम हल्का हल्का सा ऐसे प्रेस करते जाएंगे, खाखरे को घुमाते जाएंगे और फिर अच्छे से सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं मीडियम धीमी आंच पर हमारा खाखरा एकदम परफेक्ट तरीके से सिक के तैयार हो चुका है।
अगर आप तेज़ आंच करोगे तो हमारा खाखरा एकदम पतला होता है ना, तो एकदम जल्दी से जल जाएगा। तो इसलिए मीडियम आंच पर ही सेकें। आप देख सकते हैं, लग रहा है ना एकदम मस्त और एकदम परफेक्ट तरीके से खाखरा सिक गया है। सेम इसी तरह से हम बाकी सारे खाखरे भी सेक के तैयार कर लेंगे। तो हमने जीरा वाले खाखरे सेक के तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं लग रहे हैं ना एकदम मस्त। तो चलिए अब बना लेते हैं फुटाने की चटनी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी जितने फुटाने लिए हैं और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जितना नमक, 1 चम्मच जितना जीरा पाउडर, साथ ही एकदम छोटा सा चम्मच है ना वो आधा चम्मच जितना हींग, 1 चम्मच जितना अमचूर पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी के अंदर एकदम बढ़िया से पीस लेंगे और आप देख सकते हैं हमने एकदम बढ़िया से फाइन एकदम पाउडर बना के तैयार कर लिया है और आपको सेम इसी तरह से एकदम बारीक पीसना है। और तैयार है हमारी एकदम स्पाइसी और टेस्टी फुटाने की चटनी। और ये चटनी खाने में इतनी गजब की लगती है ना कि भाई मज़ा ही आ जाता है। फुटाने की चटनी तो तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब बना लेते हैं नेक्स्ट रेसिपी और अब बनाएंगे हम मेथी के खाखरे। मेथी के खाखरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी भर के गेहूं का आटा लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, साथ ही 1 चम्मच जितना जीरा और अजवाइन पाउडर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी और कसूरी मेथी को हम हाथों से अच्छे से मसल के फिर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना ऑयल और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से एकदम बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे ताकि ऑयल वगैरह और मसाले वगैरह एकदम अच्छे से आटे के अंदर मिल जाए। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर 2 छोटे चम्मच जितना बेसन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये खाखरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मुट्ठी बंधे ना इतना मोयन लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एक बढ़िया सा टाइट डो बना के तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने एकदम बढ़िया सा टाइट डो बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम इसमें से एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे और उसके ऊपर सूखा आटा लगा के एकदम बढ़िया से पापड़ के जैसे एकदम पतला सा खाखरा बना के तैयार कर लेंगे। और आपको एकदम पतले से खाखरा बेलना है, एकदम ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। अब मैंने यहाँ पे रफली खाखरा बेल के तैयार कर लिया है, उसको मैं यहाँ पे डिब्बे की मदद से एकदम बढ़िया से गोल काट लूँगी ताकि हमारे ये वाले खाखरे भी एकदम परफेक्ट तरीके से और एक ही साइज़ के बने। एक्स्ट्रा आटा जो साइड में बचा है उसको हम पहले वाले आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा खाखरा एकदम परफेक्ट तरीके से गोल बन के तैयार हो चुका है। इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और सेम इसी तरह से बाकी सारे खाखरे भी बना के तैयार कर लेंगे। अब तवे को कर लेंगे गरम और ये वाले खाखरे को भी हम कच्चा सेक लेंगे। हमको खाखरे को एकदम पूरा नहीं सेकना है, एक तरफ से हल्का सा सेकेंगे फिर पलटेंगे फिर दूसरी तरफ से भी हल्का हल्का सेक लेंगे और सेम इसी तरह से हम बाकी सारे खाखरे भी सेक के तैयार कर लेंगे। अब जैसे जैसे खाखरे सेकते जा रहे हैं वैसे वैसे हम खाखरे के ऊपर ऑयल लगाते जाएंगे और एक के ऊपर एक खाखरा रखते जाएंगे। और आप देख सकते हैं हमने सभी खाखरे के ऊपर एकदम बढ़िया से ऑयल लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको भी हम ढक्कन लगा के 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। अब तवे को करेंगे गरम और खाखरे को रखेंगे और फिर खाखरा सेकने वाले की मदद से हम इसको हल्का हल्का घुमाते जाएंगे और सेकते जाएंगे और खाखरे को हम मीडियम धीमी आंच पर सेकेंगे ताकि वो एकदम अच्छे से सीखे। और आप देख सकते हैं हमने एकदम बढ़िया से खाखरे सेक के तैयार कर लिए हैं और सेम इसी तरह से हम बाकी सारे खाखरे भी सेक लेंगे। तो तैयार है हमारे मेथी वाले मसाला खाखरे। तो चलिए अब बना लेते हैं लहसुन की सूखी चटनी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है। लहसुन को हम हलवान दस्ते के अंदर डालेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, साथ ही 1 चम्मच से हल्का सा कम नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम हलवान दस्ते के अंदर एकदम बढ़िया से कूट लेंगे और इसकी एकदम बढ़िया सी चटनी बना के तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने लहसुन, लाल मिर्च और नमक को एकदम बढ़िया से बारीक कूट लिया है। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और प्लेट के अंदर एकदम बढ़िया से इसको फैला लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले गलती से छोटी वाली प्लेट ले ली थी, तो अब मैं इसको बड़ी वाली प्लेट के अंदर शिफ्ट करूँगी और फिर अच्छे से प्लेट के अंदर हम इसको फैला लेंगे। फिर धूप के अंदर हम इसको एक पूरे दिन के लिए सूखने के लिए रख देंगे और पूरे 1 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारी लहसुन की चटनी एकदम बढ़िया से सूख चुकी है। और मुझे पता था तो मैं कल खाखरे बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने ये वाली चटनी पहले से ही बना के रख ली थी। तो जब भी आप खाखरा बनाओ तो उसके 1 दिन पहले आप ये चटनी बना के रख सकते हो। अब हम इस सूखी चटनी को डालेंगे मिक्सिंग जार के अंदर और एकदम बढ़िया से बारीक पीस लेंगे।
और आप देख सकते हैं मैंने चटनी को एकदम बढ़िया से बारीक पीस लिया है और आपको सेम इसी तरह से एकदम बढ़िया से बारीक पीसना है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर लहसुन हल्का हल्का मोटा था ना, वो भी एकदम से बारीक पीस चुका है। अब हम इसको निकालेंगे एक बाउल के अंदर और तैयार है हमारी लहसुन और लाल मिर्च की ड्राई चटनी। और आप इन दोनों चटनियों को बना के एयरटाइट कंटेनर के अंदर भर के स्टोर कर सकते हैं और जब भी फिर खाने का मन हो निकाल के खा सकते हैं। तो तैयार है हमारे दोनों तरह के खाखरे। एक हमने बनाया जीरा खाखरा और एक हमने बनाया मेथी मसाला खाखरा। और मेथी मसाला खाखरा थोड़ा सा आपको कम लग रहा होगा क्योंकि जब ये सीख रहे थे ना तभी से बच्चे खाना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बच्चों की ये फेवरेट है। और जीरा खाखरा तो मैंने पहले से ही थोड़े से एक्स्ट्रा ही बनाए थे। तो खाखरे के साथ साथ हमारी दोनों ड्राई चटनियाँ भी तैयार है। एक हमने बनाई थी लहसुन और लाल मिर्च की सूखी चटनी और एक हमने बनाई थी फुटाने की ड्राई चटनी। और दोनों चटनियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए खाखरे के साथ इसको कैसे खाते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले हम लेंगे मेथी वाला खाखरा, उसके ऊपर लगाएंगे हम लहसुन और लाल मिर्च वाली चटनी। आप चाहे तो इसके ऊपर फुटाने की चटनी भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जीरा वाला खाखरा लिया है, उसके ऊपर मैंने ली है फुटाने की चटनी। अब इस चटनियों के ऊपर लगाएंगे हम घी। आप यहाँ पे खाखरे के ऊपर घी लगाएं। आप अगर ऑयल लगाएंगे तो ये टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे घी और अच्छे से हाथों की मदद से इसको फैला लेंगे। आप देख सकते हैं लहसुन की चटनी हमने एकदम अच्छे से खाखरे के ऊपर लगा ली है। अब सेम इसी तरह से फुटाने वाली चटनी के ऊपर भी हम घी लगाएंगे और हाथों की मदद से एकदम अच्छे से खाखरे के ऊपर फैला लेंगे। और ये खाखरा भी हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब एक और फ्लेवर का खाखरा बनाते हैं। एक खाखरा लेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही चुटकी भर जितना नमक। अब इसके ऊपर लगा लेंगे हम घी और अच्छे से पूरे खाखरे के ऊपर फैला लेंगे। और ये खाखरा भी खाने में इतना गजब का लगता है ना कि जब भी कुछ तीखा खाने का मन हो ना तब आप ये खाखरा बना के खा सकते हो। तो तैयार है हमारे 3 अलग अलग फ्लेवर के खाखरे। और आज आपने देखा हमने एकदम आसान सी रेसिपी से खाखरा और साथ ही ड्राई चटनी बना के तैयार की है। और इन सभी चीज़ों को आप बना के स्टोर करके रख सकते हो और जब भी छोटी मोटी भूख लगे ना तब आप इसको एंजॉय करके खा सकते हैं। और ये खाने में इतने ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी होता है ना कि आपका भी पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो ना तब आप इस तरह से खाखरे और चटनी बना के खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप भी बनाइए टेस्टी टेस्टी खाखरा और साथ में ड्राई चटनी और इन्जॉय करिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना भूलना मत और बेहतरीन और आसान सी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।